हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स को सॉल्व करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। करंट यूनिट चल रही है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 12 के आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? तो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो भी गिवन दिया उसको हम मेंशन करेंगे। दो एपी की बात चल रही है। अब यहाँ पे दोनों एपी आपको गिवन नहीं दे रखी हैं, तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें काफी सारी चीजें हमें अननोन है। तो दो एपी हैं, तो मैं यहाँ पे एपी फर्स्ट लिख लेता हूं और यहां पे मैं एपी सेकंड लिख लेता हूं, जिससे यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि दो एपी जो है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यानी कि कॉमन डिफरेंस हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। तो जो दोनों के 100 टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 100 है। यानी कि ये जो एपी है और ये जो एपी है, इन दोनों के जो 100 टर्म्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 100। ठीक है, सो यहां पे सबसे पहले हमें एक और चीज जो पता नहीं है वो है इन दोनों का फर्स्ट टर्म, और हमें कॉमन डिफरेंस सेम बताया इसलिए हमने स्मॉल डी ले लिया है। इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं कैपिटल ए ले रहा हूं और इसका फर्स्ट टर्म मैं स्मॉल ए ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है और ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब यहां पे दूसरी चीज क्या गिवन दी थी, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो यहां पे जो AP1 है, AP1 के जो 100th टर्म है और AP2 जिसके भी कितने टर्म है टोटल 100th टर्म है, जो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, हमें यहां पे कितना गिवन दिया है 100 इज इक्वल टू 100 गिवन दिया है। ठीक है, सो AP1 हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए से उसका फर्स्ट टर्म है और AP2 का हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंटेड है। यानी कि यहां पे मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, A100 माइनस स्मॉल A100 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 100 यानी कि 100। ठीक है, अब देखिए जो मैं यहां पे क्वेश्चन में इनिशियली जो हमने 11th क्वेश्चन तक हमने जो सॉल्व करे हैं उसमें हम किस तरीके से लिखते थे। फर्स्ट हमारा ए होता था, सेकंड हमारा A2 होता था, ऐसे A3 एंड सो ऑन। अगर 100th टर्म की बात करेंगे तो हम कैसे लिखते थे A100। ठीक है, सो वही AP सेकंड जो है उसमें हमने स्मॉल ए माना है फर्स्ट टर्म को, तो इसलिए उसको A100 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारी फर्स्ट वाली एपी है उसमें हमने कैपिटल ए लिया है क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म हमें कुछ उन्होंने रिलेशन नहीं बताया है, कॉमन डिफरेंस सेम है, उन्होंने बोल दिया इसलिए स्मॉल डी लिख दिया। अब यहां पे 100 डिफरेंस हमें गिवन दिया है, सो A100 माइनस स्मॉल A100 का डिफरेंस हमें 100 गिवन है। ये हमारे क्वेश्चन हमें मिल रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर। तो डिफरेंस हमें पता नहीं है बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी कि A1000 माइनस स्मॉल A1000 का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। नॉर्मली हमारा एक ही फॉर्मूला है जो हमारा चलता आ रहा है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, अब इस वाले टर्म के हिसाब से जिसमें हमने कैपिटल ए माना है उसके हिसाब से AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हम स्मॉल डी ही लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें सिमिलर है। अब यहां पे जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें हम ले जाके इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या गिवन दे रखा है, A100 यानी कि n की जगह पे 100 रखेंगे। देखिए an यहां पे A100 है तो n की जगह पे 100 आएगा।
सेम स्मॉल ए एन में भी ए की जगह पे 100 आएगा, यानी कि 100 इज इक्वल टू, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां पे आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस एन की जगह पे हमारा आएगा 100 क्योंकि n की वैल्यू हमें 100 पता है, माइनस वन इंटू डी, ये आ रही है हमारी वैल्यू यहां से। इसको मैं थोड़ा और इस साइड लिख रहा हूं ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यानी कि हमें क्वेश्चन में ये मिल रहा है कि 100 इज इक्वल टू a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, और फिर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे हम, और फिर बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि माइनस के बाद जो हमारी बाकी की वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी जैसे हमारा ब्रैकेट ओपन होगा। सो a 100 की जगह पे आएगा हमारा स्मॉल a प्लस 100 माइनस वन इंटू में डी। ये यहां पे हमने इस तरीके से इसको फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी उसको हमने यहां पे इस तरीके से मेंशन कर लिया है। अब यहां से हम फाइंड करेंगे, देखिए 100 इस साइड चलता रहेगा इज इक्वल टू a प्लस 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ यानी कि 99d माइनस, ये ब्रैकेट अभी इस तरीके से रहने देते हैं, ये आएगा हमारा स्मॉल a प्लस 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ यानी कि 99d, ये इस तरीके से हमने ब्रैकेट बंद किया। वापस सिमिलर ये ऐसा कैसा लिखा हो जाएगा हमारा a प्लस 99d, अब ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a हो जाएगा और अंदर माइनस का 99d हो जाएगा हमारा। सो यहां पे हम कैंसिल आउट करेंगे, सो हमारी कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू आ रही है 100 के इक्वल। यहां पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे, ये हमने सॉल्व करके इस तरीके से यहां तक निकाल लिया है। अब हमें फाइंड क्या करके लाना है, हमें फाइंड करके लाना है A1000 कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल A1000, यानी कि दोनों एपीज के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है। सो यहां पे हम नीचे लिखेंगे वापस A1000 माइनस स्मॉल 8000 इज इक्वल टू, जो वैल्यू है वो फाइंड करके लानी है, ये मैंने यहां पे नीचे एक बार मेंशन कर लिया। सो यहां पे सेम फॉर्मूला जिसमें n की जगह पे क्या आ जाएगा इस बार 1000, यानी कि a प्लस n माइनस वन यानी कि 1000 माइनस वन इंटू डी माइनस स्मॉल ए 1000 की जगह पे क्या आएगा हमारा ब्रैकेट, वापस सेम वाला प्रोसीजर a प्लस, बस n की जगह पे यहां पे 100 पुट किया था, यहां पे 1000 पुट कर रहे हैं क्योंकि 1000 टर्म की बात चल रही है, यहां पे 100 टर्म की बात चल रही थी, इंटू में डी। अब बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, ये उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन दे दिया है जो हमने ऊपर सबसे पहले मेंशन कर लिया था, और फर्स्ट टर्म हमारे अलग अलग थे इसलिए कैपिटल ए और स्मॉल ए लिया है, जिसकी वजह से हमें एक रिलेशन मिला a माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। अब यहां पे देखिए a प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये कितना आएगा, इसलिए यहां पे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से लिखेंगे। सो यहां पे आया a प्लस 999 इंटू डी माइनस ब्रैकेट लगा देंगे a प्लस, वापस 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ यानी कि 999, और d हमारा मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट क्लोज, यानी कि हमारा यहां से मिल रहा है हमें a प्लस 999d माइनस स्मॉल ए प्लस, सॉरी स्मॉल ए, अब माइनस से ब्रैकेट ओपन हुआ है हमारा, सो यहां पे आएगा हमारा माइनस का साइन 999d इज इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल हो रहा है, यहां पे हमें क्या मिल रहा है रिमेनिंग हमारा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू हमारी कितनी है 100। सो यहां से हमारा क्लियर हो रहा है कि जब हम 1000 टर्म दोनों एपी के का डिफरेंस फाइंड करने गए तो वो सॉल्व होके कैंसिल आउट होके उसकी वैल्यू कितनी आई है 100, यानी कि जो हमारी 100 टर्म की डिफरेंस की वैल्यू थी और 1000 टर्म की डिफरेंस की वैल्यू है वो दोनों सिमिलर आई है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 100 हमारा फाइनल आंसर होगा। याद रखना इस तरीके से लिख के मत आना, एंड में किस तरीके से लिखोगे आप 1000 टर्म दोनों एपी के, यानी कि ए कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 इज इक्वल टू 100, ये हमारा वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। दो एपी थी अलग अलग, फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, क्योंकि हमें सेम कॉमन डिफरेंस बोला गया था।
फर्स्ट टर्म हमारे सेम नहीं थे इसलिए कैपिटल ए और स्मॉल ए लिया। दोनों का हमें टर्म पता है कि 100th टर्म की बात चल रही है, सो यहां पे भी कैपिटल ए 100 है और यहां पे स्मॉल ए 100 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हमें 100, तो इक्वल टू हमने 100 रखा। इसको सिंप्लीफाई किया, जब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो सिंप्लीफाई करने के बाद कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए यानी कि पहली वाली एपी का फर्स्ट टर्म और सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हमें 100 मिला, उसको हम यूज करेंगे आगे जाके। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस। सो ए कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, क्योंकि दोनों का टर्म तो 1000 ही है, लेकिन इस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा कैपिटल ए है और इस एपी का हमारा फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, इसलिए हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से इनको मेंशन किया है। यहां पे जैसे ही हम वैल्यूज रखेंगे सेम फॉर्मूले के हिसाब से सिंप्लीफाई होकर हमें कितना दे रहा है आंसर 100, यानी कि जब आपने 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी में से 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, तो वो वापस निकल के आया आपका 100। आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है वो आप जरूर मेरे को मेंशन कर सकते हो। बाकी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में आप देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहां पे हमें एपी सबसे पहले फॉर्म करनी है, क्योंकि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 हम काउंट करने नहीं बैठेंगे। इसको एपी के टर्म्स में किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होना जरूरी है, सेकेंड टर्म पता होना जरूरी है, एंड इस तरीके से हमें लास्ट टर्म भी पता होना जरूरी है। ठीक है, सो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड टर्म हमारा A2 होता है, देन थर्ड टर्म हमारा A3 होगा, एंड सो ऑन, और हमारा nth टर्म जो हमारा लास्ट टर्म मान रहा है उसको हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो पहला 3 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, उसके लिए आप सबसे पहले 100 को डिवाइड करोगे 7 से। ठीक है, यहां से मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से निकलेगा। 7 से ऐसे आप 100 को डिवाइड करोगे, 7 1 7, 3 बचेगा, ये आया 0, 7 4 28, सो 2 आया आपका रिमाइंडर। यानी कि जब आप 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो रिमाइंडर आया आपका, यानी कि 98 लास्ट 2 डिजिट नंबर है, लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। सो लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है हमारा 98। ये यहां से हमें क्लियर हो रहा है। आप चाहो तो इसको एक बार क्लैरिफाई करके देख सकते हो। 98 को आप 7 से डिवाइड करके देख लेना, 7 1 7 आएगा, यहां पे बचेगा 2, 28 हुआ, 4 28, नीचे आएगा 0। तो आप देख सकते हैं 98 जो है वो 7 से क्लियर डिवाइड हो रहा है। तो 98 वो लास्ट 2 डिजिट नंबर था जो डिवाइड हुआ है। सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, आप 98 में जैसे ही 7 ऐड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 105। 105 फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल किससे है, 7 से। सो 105 आ गया हमारा एक ही जगह पे हमारा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात करेंगे A2, तो इसमें 7 ऐड करना है क्योंकि 7 से डिविजिबल है, यानी कि 7 की टेबल हमें पढ़नी है। तो 105 के बाद आप 7 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 112। थर्ड जो आपका नंबर होगा वो होगा आपका 119, एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। लेकिन लास्ट टर्म हमारा कितना होगा वो भी हमें फाइंड करके लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 1000 को डिवाइड करेंगे 7 से। जैसे यहां पे 100 को डिवाइड किया था, अब हम 1000 को डिवाइड करेंगे 7 से। 1000 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, यहां पे बचा हमारा 3, 0 आया नीचे, 7 4 28, बचा 2, नीचे आया 0, 7 2 14, कितना बचा हमारा 6। तो 6 जो है एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है। सो 1000 में से 6 को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें मिलेगा 994, और 994 आपका लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, 994। अब आप इसको चाहो तो एक बार क्लैरिफाई करने के लिए 994 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, 7 1 7, 2 बचा हमारा, 9 आया नीचे, 7 4 28, 1 बचेगा, नीचे आएगा 4 14,
एंड 7 2s are 14। आप देख सकते हैं क्लियर, पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। सो प्रोसेस क्या है, लास्ट 3 डिजिट नंबर और फर्स्ट 3 डिजिट नंबर को फाइंड करने के लिए जो 7 से डिविजिबल है या फिर किसी और भी नंबर से डिविजिबल है, तो आप इसको इस तरीके से 100 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार 98 वो लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो इसमें 7 और जोड़ दूंगा तो मेरे को फर्स्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। और जैसे फर्स्ट मिला, सेकंड थर्ड आप क्लियर निकाल सकते हो 7 7 ऐड करके, क्योंकि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7। सेम इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है 7। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को करते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि 112 में से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 105 को, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा 7, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 क्वेश्चन में ही गिवन दिया है, तो उन्हें पता ही है कि यहाँ पे 7 का डिफरेंस सब टर्म्स में होगा, क्योंकि ये 7 की टेबल चलेगी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करना है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 है, आपका फर्स्ट टर्म जो है वो है 105, और आपका an यानी कि आपका लास्ट टर्म यहाँ पे जो निकल रहा है, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 994। इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर लोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन पे। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कितने नंबर हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे टोटल n नंबर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और जो लास्ट टर्म जो है उसको हम बोलेंगे nth टर्म। तो टोटल n नंबर्स हैं हमारे, तो इन n नंबर्स की कितने नंबर है टोटल, यही वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही सिंपल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। उस an की जगह पे आपकी वैल्यू आएगी 994 इज इक्वल टू a की जगह पे वैल्यू आएगी आपकी 105। सब पहले से मेंशन कर रखा है अपन ने। n माइनस 1 वही n की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस आपका है 7, वो आपने यहां पे लिखा। सबसे पहले 105 उधर जाके होगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि 994 से सब्ट्रैक्ट होगा आपका 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहां पे देखिए 994 में से अगर आप 994 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दोगे डायरेक्ट, तो आपको पता है कि यहां पे 100 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 894, ठीक है। सबसे पहले आप 100 सब्ट्रैक्ट करना, फिर रिमेनिंग 5 और जो बचेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 894 में से 5 और सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5 और सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें मिलेगा 889। सो ये जल्दी सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस होता है, आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा। आप सबसे पहले 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 894 और 894 में से आप 5 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 889। चाहो तो यहाँ पे सीधे सीधे 994 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना 105 को, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो, ठीक है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब जो जहां पे मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में होगा इक्वल टू के, तो 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से यहां पे कैंसिल आउट होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 था तो एक कैरी ओवर जो था वो इधर आ गया, 18 हो गया यहाँ पे, ये 18 तो यहाँ पे ये जाएगा 2 टाइम्स 14, 4 बचेगा 49, 7 जा 49। सो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1 हमें वैल्यू मिल रही है। जिसको कंफ्यूजन है 889 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देखना, 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट किया 1 बचेगा, ये हुआ 18, 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट किया 4 बचेगा, 9 आया नीचे, 7 7 जा 49, टोटली कैंसिल आउट हो चुका है। 127 टाइम्स जा रहा है तो कैंसिल आउट होकर हमें 127 वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 उधर जाके हो जाएगा ऐड, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि टोटल 128 टर्म्स हैं 105 से लेकर, जो आपका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, और आपका लास्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि आपका 994, ये टोटल यहां से यहां तक अगर आप काउंट करोगे तो आपको मिलेगा, ये आपका फर्स्ट टर्म था, सेकंड था आपका 112, थर्ड था आपका 119 एंड सो ऑन। तो यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से जा रहा है, और टोटल कितने हैं 994 तक, टोटल 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं।
ठीक है, तो 128 आपका फाइनल आंसर होगा। देयर आर टोटल 128 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।